अगर आप अपने आप को सुखी एवं समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो तब हमारी सारी शक्तियां एवं इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती है। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी हमारे सम्मुख होंगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे। यह चुनाव हम पर ही निर्भर करता है। दर्द उनके शब्दों से नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करें, हम अपने से प्यार से बात करें। ऊपर वाले की अदालत में सभी लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रहता है। इसलिए हमेशा लोगों में खुशियां बांटे, नफरत नहीं। यदि आप शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की आशा मत रखो। स्वयं बदलो, जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने। सुखी जीवन का आसान रास्ता ये है कि सबको हराने की जगह सबको जिताने की कोशिश करो। अगर हमारे मन में द्वेष और किसी के लिए जलन ना हो तो हमारे देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट हो जाता है। दुखी करने वाले इन 4 चीजों से दूर रहिए: आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना और तुलना करना। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी है उसे नहीं समझाया जा सकता। इसलिए उसके लिए मात्र परमात्मा से दुआ किया जा सकता है। अगर आपके पास बुरे हालात को अच्छे में बदलने की क्षमता है तो आप भाग्यशाली हैं। जो बात हमें दुखी करे, ऐसे किसी भी बात को हमें पकड़कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वक्त के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। हमें बस सुखदायी माहौल बनाने में ही अपनी शक्ति लगानी चाहिए। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। हम नेगेटिव बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुशी के नजदीक रहेंगे। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दे तो वो खारा लगेगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दे तो उसका पानी मीठा लगेगा। इसलिए इसी तरह अपनी पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे हैं। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। हमें रोज दिखने वाली साधारण चीजें ही हमेशा असाधारण काम करती है। इन्हें देखने का दृष्टिकोण बस बुद्धिमान लोगों के पास ही होता है। दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए आवाज ऊंची ना करें अथवा क्रोध न करें, बल्कि अपनी समझाने का तरीका बदलें। हर इंसान को हमेशा अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा को शांत एवं खुश नहीं रखते तो हम पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे हमारी जिंदगी तबाह भी हो सकती है। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वह सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म और हमारी मुक्त इच्छा से निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। हमारे जिंदगी में योग एक अनोखी महिमा है। यह हमारे अंदर के बुरे विचारों को मिटाता है और उनकी जगह पर सुंदर विचारों को लाता है। ईश्वर हमें वह सब नहीं देता है जो हमें पसंद है। हीश्वर हमें वह सब कुछ देता है जो हमारे लिए अच्छा है। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है कि अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। किसी भी इंसान की सुंदरता हमेशा उसके विचारों से ही सिद्ध होती है, ना कि इस अस्थायी चेहरे से और कपड़ों में। कौन कहता है परमात्मा नजर नहीं आता? एक वही है जो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। सोफे पर चाय गिर जाए तो हम तुरंत साफ करने लगते हैं, क्योंकि दाग न लग जाए। तो फिर आपके मन पर बहुत कुछ हर रोज गिरता है। आपने आपको कितनी बार साफ किया? इस अस्थायी दुनिया में हमारे साथ एक ज्ञानी एवं शांत गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। बुरे लोगों का अच्छे लोगों के साथ रहने से उन बुरी आत्माओं के जीवन में भी पूर्णता एवं सद्बुद्धि का बादल उनके जीवन में सुख की वर्षा करने आ ही जाता है। स्वयं को एक चमचमाते सितारे की भांति आत्मा समझें।
तथा अपने स्वरूप को भली भांति देखें। प्रभु का जाप तो सभी लोग करते हैं, पर सिर्फ प्रभु का जाप करने से प्रभु को कभी भी पाया नहीं जा सकता है। हमें सबसे पहले हमारी आत्मा को संतुष्ट करना होगा, फिर हमारी प्रभु को पाने की इच्छा पूर्ण रूप से साकार हो सकती है। दूसरे व्यक्तियों से द्वेष करना और जलन करना तो बहुत आसान होता है, पर उन्हीं लोगों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना और उसके सद्भावना रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। बुरी चीजों को अपने जीवन में उतारना बड़ा ही आसान कार्य होता है, पर अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतारना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी के अनमोल विचार आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं और ऐसे अनमोल विचार के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।